नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है भावनाएं। आज के इस चिंतन में अनियंत्रित भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास। भावनाओं का अनियंत्रित उभार ठीक शरीर में चढ़े हुए बुखार की तरह होता है जनाब। बुखार में पाचन तंत्र लड़खड़ा जाता है, कोई अवयव उत्तेजित होकर अधिक काम कर रहा होता है तो कोई एकदम शिथिल पड़ गया होता है। ऐसे असंतुलन में रोगी को दाह, प्यास, बेचैनी, दर्द आदि कितने ही कष्ट अनुभव होते हैं और भावनात्मक उभार को एक मस्तिष्कीय बुखार ही कहना चाहिए। कई बार वह तीव्र होता है और कई बार बहुत ही मंद होता है। क्रोध, शोक और बेकाबू होकर प्रकट होने वाले आवेग तीव्र बुखार ही तो हैं। चिंता, निराशा, कुढ़न, ईर्ष्या, ऐसी प्रवृत्तियां मंद ज्वर कहलाती हैं। आकांक्षाओं को इतनी बढ़ा लेना कि वर्तमान परिस्थिति में कार्यान्वित भलीभूत न हो सके तो भी उनसे अतृप्त जन्य क्षोभ उत्पन्न होता है और मानसिक संतुलन बिगड़ ही जाता है। उन्नति के लिए प्रयत्न करना बात अलग है और महत्वाकांक्षाओं का पहाड़ खड़ा करके हर घड़ी असंतोष अनुभव करना बिल्कुल अलग बात है और बिल्कुल गलत बात है। कितने ही व्यक्ति उपलब्धियों के लिए व्यवस्थित प्रयास तो कम करते हैं किंतु कामनाओं के रंग बिरंगे स्वप्न ही देखते रहते हैं। शेख चिल्ली की तरह लंबी चौड़ी बातें सोचते रहना तो सरल है, पर उन्हें फलीभूत कारगर रूप से बनाने के लिए योग्यता, साधन और परिस्थिति तीनों का ही संतुलन और तालमेल रहना बेहद आवश्यक है और इसके बिना महत्वाकांक्षाएं, ऐषणाएं केवल मानसिक विक्षोभ ही दे सकती हैं। इस प्रकार की उड़ाने उड़ते रहने वाले अंततः निराशाजन्य मानसिक रोगों के जाल जंजाल में फंस ही जाते हैं। भावनात्मक विकृतियां शरीर के उपयोगी अंगों पर तथा जीवन संचार की क्रियाओं पर बहुत ही बुरा असर डालती हैं। उनके सामान्य क्रम को लड़खड़ा देती हैं और वह अवरोध किसी न किसी शारीरिक रोग के रूप में प्रकट होता है। पापी मनुष्य दूसरों की जितनी हानि करता है उससे कहीं ज्यादा अपनी हानि करता है। दुष्कर्म कर लेना अपने हाथ की बात है, पर उसकी प्रतिक्रिया जो कर्ता के ऊपर होती है वह आत्मधिक्कार की, आत्म प्रताड़ना की, जो भीतर ही भीतर मार ही डकती है। उसे रोकना किसी के भी बस में नहीं रहता। पाप पुण्य के भले बुरे फल मिलने की यही तो स्वसंचालित प्रक्रिया भी है। पाप कर्म के बाद अंतःकरण में अनायास ही पश्चाताप और धिक्कार की प्रतिक्रिया उठती है। उससे शरीर और मन का संतुलन बिगड़ता है। दोनों क्षेत्र रुग्ण होते हैं और उसके फल स्वरूप जन सहयोग का अभाव, असम्मान की स्थिति और संतुलन बिगड़ा रहने से हाथ में लिए हुए काम असफल होते हैं। इस सब का मिला जुला स्वरूप शारीरिक मानसिक कष्ट के रूप में अधिव्याधि बनकर सामने भी आ जाता है। कर्म फल भोग की यही मनोवैज्ञानिक पद्धति भी है। इससे बचाव करने के लिए निष्पाप जीवन क्रम अपनाने की बेहद आवश्यकता है। जो पाप पिछले दिन बन पड़े हैं उनके प्रायश्चित के लिए किसी सूक्ष्मदर्शी आत्मविद्या विज्ञानी से परामर्श लेने की आवश्यकता भी हो सकती है। इसीलिए जीवन में जितना हो सके सहज, सरल और सुखी रहें। अपने प्रत्येक कार्य में ध्यान रखें कि आपके किसी कृत्य से किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।